हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो एमएचटी सीटी महाराष्ट्र की काउंसलिंग कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन हम यहां पर आज कॉलेज रिव्यू लेकर आए, मतलब कॉलेज खबरी सेगमेंट, राइट, जिसमें हम कॉलेज के बारे में मतलब खबर देते हैं, बताते हैं, सताते हैं। सो ये हर रात को आपको मिलने वाला है, हर रात यहां पर 8 बजे, राइट, 8 PM पर एक नए रिव्यू के साथ। तो आज का जो हमारा कॉलेज है, केजी सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानना था, कमेंट किया था, तो जल्दी से देखते हैं। अगर केजी सोमैया की बात करें तो जाहिर सी बात है, इसका एडमिशन कैसे होगा, एमएसटी सीईटी की थ्रू, राइट। सो ये कहां पर है, एक इंजीनियरिंग के लिए ज्यादातर ये फेमस है, वेल रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर इट्स काइंड, राइट। सो काफी सारी फैकल्टी और तमाम चीज इसमें मिल जाती हैं। अगर हम बात करें तो 1983 का कॉलेज है, प्राइवेट है, और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो केजीएससीईबी इसको बोला जाता है। बाकी केजी सोमैया इसका ब्रांड नेम है। मुंबई महाराष्ट्र में है। सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। चलिए, कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर ले, 11 किलोमीटर मुंबई एयरपोर्ट। अगर हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन, जस्ट 4 किलोमीटर के अंदर है, और मुंबई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है 17 किलोमीटर। यहां पर ये इसकी कनेक्टिविटी की बात हो गई। बट अगेन रैंकिंग जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब एनआईआरएफ के साथ साथ और भी किसने इसको क्या क्या रैंकिंग दी है हम वो समझेंगे। इंजीनियरिंग सेगमेंट में जब कोई कॉलेज होता है तो उसको ओवरऑल रैंकिंग भी देता है एनआईआरएफ, यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी देता है, अलग अलग सेगमेंट में देता है। मान लीजिए फार्मेसी में दे दिया उसने रैंकिंग, मैनेजमेंट में दे दिया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग सेगमेंट के लिए अगर इसकी रैंकिंग क्या थी, 197, एंड 2020 में 171। सो इट्स मींस ये टॉप 200 में कहीं ना कहीं आ रहा होता है। बाकी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, द बीक और इंडिया टुडे। सो पर्सनली मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूं कि इसकी रैंकिंग दे दें, बट ओवरऑल मैंने इसका जब हम क्योंकि रिव्यू दे रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं, तो हमने आपको वो भी बता दिया। एडमिशन प्रोसेस, अगेन एडमिशन प्रोसेस देखिए, एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड एडमिशन प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट। एलिजिबल मतलब अगर मेरे 50% हैं, राइट, सो मैं एलिजिबल हूं, दैट्स ऑल, राइट। सो बट अगर मुझे कोई ब्रांच चाहिए सीएस, तो हो सकता है कि जो मेरी रैंक आई है उसमें मुझे ना मिले, और अगर मैकेनिकल चाहिए तो मुझे इजीली मिल जाए। सो ये एडमिशन प्रोसेस भी डिपेंड करता है आपकी रैंक और परसेंटाइल पे। आपको एमएचटी सीईटी की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी महाराष्ट्र की, राइट, और यही एक एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। इसमें जो रैंक है, इसको दो तरीके से एडमिशन लिया जा सकता है, या तो जेडब्ल्यू के स्कोर कार्ड पे, दूसरा आपका एमएचटी सीईटी के स्कोर कार्ड पे। तो यहां पर जैसे कि डिवाइड कर दिया जाता है कि 85-90% सीटें एमएचटी सीईटी के थ्रू दी जाएंगी। अगर हम बात करें वन बेस्ट फास्ट हायर सेकेंडरी, जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, एंड 50% मार्क्स आपके लाना पड़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में। बीटेक की सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सो एमएसटी सीटी और जेई मेन स्कोर कार्ड, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि एमएसटी ये एक स्टेट काउंसलिंग है, हर स्टेट एक काउंसलिंग कराता है, जैसे जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, यहां पर बेब जी, आपने सुना होगा एमपीडीटी, यूपीएसडब्ल्यू, सो यूपी के लिए यूपीएसडब्ल्यू, राइट। सो यहां पर क्या है, ये स्टेट काउंसलिंग है, एक सेंट्रल काउंसलिंग क्या हो गई जो सो अगेन यहां पर एमएसटी सीटी एक स्टेट काउंसलिंग है। लेकिन ज्यादातर स्टेट काउंसलिंग क्या करती है कि जेई मेन को ही अपना कहीं ना कहीं एग्जाम मानती है, उसकी स्कोर कार्ड पर, उसकी रैंकिंग पर एडमिशन दे रही होती है। लेकिन ये क्या करता है, ये बोल रहा है भाई साहब कि हमारा एक एग्जाम है, आप उसको दो, और उसमें जो रैंक आएगी उस पर हम कहीं ना कहीं इस रैंक के हिसाब से देंगे, राइट। और अगर आपने नहीं दिया है तो जेई मेंस के हिसाब से भी देंगे, बट उसमें हमारी लिमिटेड सीटें रहेंगी। चलिए, कोर्स एंड सीट स्ट्रक्चर, कौन कौन से कोर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। पहले बीटेक, राइट, इसमें आपको मिल जाएगा 4 साल का फुल टाइम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। ईटी क्या है, ईसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्रांच है, टेली कम्युनिकेशन, क्या जियो, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, ऑल ऑफ दीज थिंग। डबल ई की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, राइट। अगर हम बात करेंगे यहां पर, देखिए डबल ई नहीं, एक होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। आईटी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको सीएस नहीं मिलती वो आईटी यहां पर चूज कर रहा होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट, सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहां पर मिल जाएगी आपको। ईटी इंजीनियरिंग यहां पर सब मिल रही है,
राइट। सो इसकी कितनी सीटें, 120 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 120, आईटी की 120 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 120, टोटल 600 सीटें। अगेन अब कट ऑफ और रैंक की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा डिमांड किस में चल रही है, सीएस में चल रहा है। सीएस अगर किसी को नहीं मिलता क्या चूज करता है, आईटी। तो यहां पर 341 कहीं ना कहीं इस रैंक पर ही ये क्लोज हो गया था, राइट। सो ये कट ऑफ गया हुआ था। ईटी की बात करें तो 1600 तक गया हुआ था। वहीं आईटी की बात करें तो मैंने क्या बताया था, सीएस के बाद आईटी जाएगा। तो अगेन ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग प्रेफर करते हैं, तो 1000 के अंदर भर गया था। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 2000 तक। चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, राइट, अगेन कुछ होम स्टेट और उसके लिए, राइट, अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है यहां पर। तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं कि राइट आप किससे जा रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 974, इसमें इंफॉर्मेशन 1819 में आप देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर टोटल यहां पर 3,45,000 है। ट्यूशन फीस पर ईयर 2,94,000 है। डेवलपमेंट फीस पर ईयर यहां पर 44,000 है। तो थोड़ा सा कॉस्टली है, ये आपको देखना पड़ेगा, यू कैन अफोर्ड इट और नॉट। अलग अलग तरह की फाउंडेशन स्कीम चलती है, मतलब स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है, बट ये ज्यादा नहीं होती, बहुत ही लिमिटेड होती है, नाम मात्र के लिए होती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी फीस है स्कॉलरशिप उतनी नहीं मिलती है। तो जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन स्कॉलरशिप, मोहन टी आडवाणी स्कॉलरशिप, नरोत्तम, सो ये सारी स्कॉलरशिप्स है। फैकल्टी की बात नो डाउट, क्योंकि टॉप ब्रांड है ये कॉलेजेस, तो फैकल्टी तो अच्छी यहां पर आपको मिलेगी। लाइब्रेरी मिल जाएगी, राइट, हॉस्टल फैसिलिटी, ईच एंड एवरी फैसिलिटी यू विल गेट हियर। प्लेसमेंट विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसी के बारे में हमें जानना है, राइट, कि आखिर इसका प्लेसमेंट कितना है। अगर हम बात करें सो नंबर ऑफ रिक्रूटर की बात करें हम पिछले बार की, तो 96 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस, राइट, 500 प्लस, 500 से भी ज्यादा बच्चे प्लेस हुए थे 600 प्लस में से, राइट। से यहां पर हाईएस्ट पैकेज 18 लाख को मिला है और एवरेज पैकेज 5.5 लाख का मिला हुआ है, राइट। सो हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का। सो एवरेज हम बोल सकते हैं कि देखो यार फीस के हिसाब से तो एवरेज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है तो यू कैन चूज, क्योंकि यहां पर एक क्लासी बंदा आता है, एक कहीं ना हम बात करेंगे अमीर तबके का बोलो या वट एवर, सो वो सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो यहां पर आ चुकी हैं, राइट, जिसमें से हम बात करते हैं डिलॉयट, एक्सेंचर, राइट, यहां पर सिस्को, ऐसी तमाम कंपनी है जो यहां पर आ चुकी हैं। सो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यार देखो ये टॉप 10 कॉलेजेस में भी आता है, महाराष्ट्र के टॉप 200 इंडिया के कॉलेजेस में भी आता है। तो यू कैन चूज, मतलब कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी रैंक उस पैरामीटर्स पे जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, तो यू कैन चूज दिस कॉलेजेस, आप इसको ऑप्शंस में रख सकते हैं। बट अगेन पहले ट्राई करिए टॉप 3 कॉलेजेस की, और बाकी सारी चीजें के लिए बने रहिए हमारे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उसमें आपको अपडेट लेकर आते हैं और बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज खबरी के साथ, मतलब किसी और कॉलेज के रिव्यू के साथ। कौन से कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो नीचे